फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 5। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आपको जो है पता नहीं है कि नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 10+2 में पूछा हुआ था। शिक्षक की जो बहाली चल रही है, जिसमें बीपीएससी जो है पेपर ले रहा है, उसमें ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास का पूछा हुआ था। ठीक है ना। मात्र 3 क्वेश्चन फिजिक्स से आया था, जिसमें से एक क्वेश्चन फिजिक्स का 10th का था। माइयोपिया होता है, बताइए आपको हम लिखवाए होंगे निकट दृष्टि दोष या माइयोपिया, लिखवाए थे ना जी। तो माइयोपिया दोष में बताइए क्या होता है? नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, दोनों की नहीं दिखाई देती है, दोनों की थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तो माइयोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो ई आपका आंसर सही होगा। तो बताइए 10+2 के टीचर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बैठ जाइए। फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चैप्टर, विद्युत चैप्टर। और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अरे बाबू, अभी हम पूछेंगे, जो चीजें समझाएंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों के बारे में बताएं, आवेश का SI मात्रक बताएं, ये सब चीजें समझा चुके हैं। दूसरा, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों, ये 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन समझा चुके हैं। तीसरा, चालक और विद्युत रोधी में अंतर भी हम आपको बता चुके हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। उसके बाद से आपको क्वेश्चन जो आज पढ़ाए हुए हैं, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, DC धारा AC धारा दोनों में अंतर हम बताए हुए हैं। फिर विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ कितने प्रकार का होता है, खुला परिपथ क्या है, बंद परिपथ क्या है, ये सब के बारे में बताएं। फिर विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत मतलब विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में आपको जो है मतलब कुछ आज बताएं, कुछ नए क्लास में बताने वाले हैं। फिर आपको इस चैप्टर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अरे लड़का, इधर ध्यान दीजिए, अब हम कुछ करेंगे नहीं, तुरंत भगा देंगे क्लास से, सुन लीजिए। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आपको जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने नंबर में पूछता है, 2 नंबर में। आपको नोट्स में भी हम वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद से आपको जो है इस चैप्टर में मिलेगा प्रतिरोध के बारे में पढ़ने के लिए, रेसिस्टेंस के बारे में। प्रतिरोध आपका जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमको लग रहा है 6वां से 8वां क्लास के एग्जाम के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, सुन लीजिए। उसी तरह से जो है क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे किताब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। और ओम का नियम की उत्पत्ति कहां से होती है, प्रतिरोध से ही। ठीक है ना। और प्रतिरोधों का समूहन जो है किस तरह से किया गया है, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। जो 3 तरह का प्रतिरोधों का समूहन किया गया है, समूहन का मतलब जोड़ना, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, मिश्रित क्रम समूहन। उसी तरह से आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल का मतलब बेचना नहीं, सेल का मतलब बैटरी, बैटरी का एक पार्ट होता है जिसको सेल कहते हैं। सेल का प्रकार पढ़ना है, तो लेकलान सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, सरल सेल, समझ रहे हैं। कई तरह का सेल आपको पढ़ना है, वोल्टेज सेल के बारे में पढ़ना है, फिर आपको बैटरी के बारे में पढ़ना है, फिर सेलों का समूहन पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद से जो है विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद वाले चैप्टर में चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम जनरेटर, मोटर, ये सब चीजों के बारे में उसमें बताएंगे नए चैप्टर में। ठीक है ना। और इसमें केवल क्या पढ़ना, ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत, जिसमें हम विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ाएंगे। उसी तरह से विद्युत हीटर के बारे में पढ़ाएंगे, विद्युत चूल्हा के बारे में पढ़ाएंगे, या विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, यानी जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं। उसी तरह से आपको जो है लास्ट में जो है हम पढ़ाएंगे, इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम में जो है प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करने के लिए आपको बताएंगे जो सूत्र होगा। जैसे दर्पण सूत्र हम लिखवाए ना, लेंस सूत्र बताए हुए हैं, उसी तरह से इसमें जो है समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित करने के लिए भी सूत्र आपको पढ़ना है, स्थापित करने के लिए पढ़ना है, जो कोई नहीं पढ़ाएगा। वो सोचेगा भी नहीं कि ये भी कुछ टॉपिक होता है, आपके भारतीय उनमें कुछ भी नहीं दिया।
उसी तरह से आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक जो आज देख रहे हैं हर घर में जो है कहीं ना कहीं आग लगते हुए सुनाई देता है, तो आप सुनते हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए वहां आग लगा हुआ था, ओवरलोडिंग हुआ था। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जिसको लघु पतन कहते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, अति भारण कहते हैं। ये क्यों लगता है आग, समझ रहे हैं, बिजली वाली आग जो है क्यों लगती है, और इसके बारे में हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, समझ रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है, तो थोड़ा सा शांत रहिए ताकि हम चीजों को समझा सकें। इधर ध्यान, तो शांत रहो, नहीं तो इस तरह से बहुत तेज पिटते हैं। बताइए, पहला जो क्वेश्चन है एक एक करके समझा देते हैं, हमको समझाने में समय नहीं लगेगा, लिखवाने में बस जितना समय लग रहा है। आप 50 बार बोलिएगा, 50 बार हम समझा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है एक एक लाइन देख करके आपको समझाने वाले नहीं है। चलिए जी, इधर ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़े हो जी, बताइए बाबू, आप पिछले क्लास में आए हुए थे। आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं? सुन लीजिए, हम आपको याद होगा पहले बताए हुए थे कि आग कैसे लगा हुआ था। सूखी लकड़ी जो है जंगल में जो है आग पहली बार लगा हुआ था जब आदिमानव जो है पहली बार जो है मतलब आग देखे हुए थे। तो वो आग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जंगल में आंधी आया हुआ था और आंधी आने से जो है सूखा पेड़ का 2 डाली लगातार रगड़ा हुआ था और इतना ज्यादा रगड़ उसमें हो गया था कि उससे जो है आवेश की उत्पत्ति हो गई थी और उससे जो है चिंगारी निकल गया था। आप देखे होंगे मतलब आप पढ़े होंगे इतिहास के बारे में, तो उसमें टीचर आपको बताया होगा कि आदिमानव जो था वो माचिस उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पत्थर को रगड़ करके आग उत्पन्न करता था और उसी से जो है वो जलाता था, समझ रहे हैं। तो जो जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाता है, जिसके कारण दोनों ही पदार्थों में, जिन दोनों पदार्थों को हम रगड़ते हैं उन दोनों ही पदार्थों में नए पदार्थ को खींचने का एक गुण आ जाता है। इसी गुण को हम चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बता दीजिएगा ना, हम ऑलरेडी समझा दिए हैं। जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो बताइए एक पदार्थ से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाता है, जिसके कारण दोनों ही पदार्थों में जो है एक नए पदार्थ को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। हम आपको समझाए भी थे, जैसे जो है हम कलम को बाल से रगड़ लेते हैं और फिर कागज के टुकड़ा के पास लेकर आते हैं तो यह कलम जो है चार्ज हो गया है, ये कागज का टुकड़ा यानी अनावश्यक वस्तु को खींच लेता है, समझ रहे जी। यही विधि का उपयोग करके जो है एक बार 2012 में जो है लोग हल्ला किए हुए थे, वैज्ञानिक भी बोले हुए थे कि लग रहा है कि धरती जो है मतलब समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, ठीक है ना। हुआ क्या था, एक बहुत बड़ा पिंड जो है टूट करके जो है धरती पर गिर रहा था, समझ रहे जी। तो पिंड टूट करके गिर रहा था, तो बताइए बाबू, गिरेगा तो हवा के घर्षण से वो चार्ज हो जाएगा। जब हवा का रगड़ होगा तो चार्ज हो जाएगा ना, आवेशित हो गया। तो उस आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु के द्वारा उसको खींचा गया और खींच करके वो जो धरती पर गिर रहा था, हाँ, उसको समुद्र में गिरा दिया गया और धरती पर जो है कोई अनहोनी होने से बच गया, समझ रहे हैं। तो वही बता रहे हैं आवेश किसे कहते हैं, क्लियर हो गया ना। दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन, किसमें जाता है, दूसरे पदार्थ में, जिसके कारण दोनों ही पदार्थों में एक नए पदार्थ को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, चार्ज। आपके दिमाग में प्रश्न होगा, गुरुजी आग ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है? तो इसको हम समझाए हुए हैं, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों, आपको सब समझा चुके हैं। कोई भी परमाणु जो होता है, आप पहले पदार्थ समझिए, ये सारे संसार जो है वो पदार्थ से ही मिलकर बना होता है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ पदार्थ ही है, समझ रहे हैं जी। पदार्थ का दो तरह का बंटवारा हो जाता है, एक आपका जो है, हाँ, एक मतलब द्रव्य हो जाता है, मतलब एक पिंड हो जाता है। जिस पदार्थ में भार हो जाता है वो पिंड कहलाता है, जो दो तरह का होता है। आप पढ़े भी हैं फिजिक्स में पहले चैप्टर में, दीप्ति पिंड, अदीप्ति पिंड। कल हम लाइव क्लास के माध्यम से भी उसके बारे में समझाए थे, आप नहीं देखे होंगे तो क्लास रिकॉर्ड हो गया होगा, 1 घंटा क्लास है, भगा करके आप देख सकते हैं फटाफट। पूरा चैप्टर जो है आप 5 मिनट में अपना समझ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, समझ रहे हैं जी। तो वही कह रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पिंड जो होता है वो कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, 3। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम होता है प्रोटॉन, तीसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। दो जो मौलिक कण होता है जिसका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, और तीसरा जो मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, घूमा करता है। बताइए जी, कोई भी पदार्थ के चारों तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन है ना जाएगा जी, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर बैठा होता है, समझ रहे हैं जी। तो इसलिए जो है वही बता रहे हैं
कि जब दो पदार्थों को हम रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाता है, वो तो उसी को हम जो है चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक आपका चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। समझिए बाबू, पूछेंगे हम क्या लिख रही हैं, बताइए पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, या चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का। अभी हम बताए थे, बताइए दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जाता है, दूसरे में। समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, लड़की इधर जाने, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है उस पर उत्पन्न आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर उत्पन्न आवेश निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव निगेटिव आप समझ गए ना जी। ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनाया जाता है, कैसे हम बता रहे हैं। क्या कर रहे हो जी लड़का, क्या करो यहाँ पर, बताओ पॉजिटिव निगेटिव का निर्धारण कैसे करते हैं। बैठो, समझोगे नहीं तो क्या बताओगे, इधर ध्यान दो, सुन लीजिए। कोई भी पदार्थ जो है वो विद्युत तक क्या है, उदासीन है। बताइए हम जो है चार्ज हैं कि उदासीन है, उदासीन है। इस संसार की सारे पिंड ही उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज हो जाएगा तो फिर जो खिंचा जाएगा या खींच लेगा किसी को, समझ रहे जी। इधर ध्यान दीजिए, तो इस संसार के सारे पिंड क्या है, उदासीन है। ये उदासीन होने का मतलब क्या हुआ, अभी हम समझाएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन। उदासीन होने का मतलब जितना जो है प्लस है उतना ही माइनस है, उसी को उदासीन बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। प्लस माइनस एक समान हो तो बताइए उसको सरल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, जीरो, यानी वो उदासीन है, उसमें न खींचने का गुण है न खिंचाने का गुण है। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कि दो पदार्थ, एक पदार्थ ए मान लीजिए, दूसरा पदार्थ क्या मान लीजिए बी। एक पदार्थ पर मान लीजिए प्लस की संख्या 5 है और माइनस की संख्या कितना 5 है, और बी पर जो है प्लस की संख्या मान लीजिए 10 है और माइनस की संख्या कितना है 10। प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये आप समझ रहे हैं। देखिए दोनों को हम रगड़ रहे हैं, तो रगड़ेंगे तो बताइए क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, तो मान लीजिए 5 वाले से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो बताइए पहले इलेक्ट्रॉन माइनस कितना था, 5, अब ये माइनस एक इसमें आ जाएगा, तो ये जो है माइनस की संख्या पहले माइनस 10 था, तो अब एक आ गया तो क्या हो गया 11, और यह एक निकल गया तो क्या हो गया 4। अब देखिए अब ये -4 हो गया और प्लस की संख्या कितना है 5, कौन बढ़ गया, माइनस बढ़ गया कि प्लस बढ़ गया। दो पदार्थों को हम रगड़े तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जा रहा है। हम समझा रहे हैं आपको कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है, आप समझ लीजिएगा, तो रटने की जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आप रट करके समझ रहे हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा। बस जो है नॉलेज आप मतलब कुछ दिन के लिए याद रहेगा, फिर दिमाग से उतर जाएगा। तो देखिए एक से माइनस उसमें चला गया, तो देखिए ये माइनस जब चला गया तो माइनस वाले की संख्या घट गई और किसकी संख्या बढ़ गई, प्लस की। और कितनी प्लस बढ़ी है, एक, इसलिए इस पर जो है प्लस आवेश आ गया। अभी हम समझा रहे थे, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो बताइए बाबू, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर उत्पन्न आवेश कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, देख रहे हैं। अब बताइए इसमें प्लस की संख्या कितना है 10 और माइनस की संख्या कितना हो गया 11, यानी कौन बढ़ गया, माइनस वाला बढ़ गया कि प्लस वाला। इसलिए हम बता रहे हैं जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर उत्पन्न आवेश कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, और जिस दो पदार्थों को हम रगड़ते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस पर धन आवेश होता है। क्लियर हो गया ना। जो बच्चे कमजोर हैं घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको गुरुजी समझा रहा है समझे में नहीं आ रहा है। आपको बच्चे नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फेल करा देगा। आपको जितना भी समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वो काफी है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उससे संबंधित आप कुछ भी बातें लिखते हैं तो आपको टीचर जरूर नंबर देगा, समझ रहे जी। फेल नहीं करा सकता, फेल वही बच्चा होता है जो खाली कॉपी जमा करता है, कुछ भी कोशिश नहीं किया है। कोशिश भी किया है तो अवांड बवांड कोशिश किया है, समझ रहे जी। आप बच्चे जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, उसी को लिखिए, समझ रहे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप याद करके गए हैं और वो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, तो आपको जो है जो याद करके गए हैं वही लिख दीजिए। टीचर कम से कम ये तो जानेगा कि बच्चा जो है फिजिक्स कुछ ना कुछ जानता है। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानता है बिल्कुल, भले ही टीचर जो है वो मोरालिटी पर आपको नंबर देगा। नंबर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दे सकता है, वो नहीं भी दे सकता, लेकिन टीचर नंबर जरूर देगा कि बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, समझ रहे जी। तो वही बता रहे हैं, वही बच्चे फेल होते हैं जो कुछ ना कुछ मतलब बिल्कुल कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, ना कुछ कोशिश भी करते हैं। चलिए वो बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाता है, जिसके कारण दोनों ही पदार्थों में एक नए पदार्थ को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश। कितने तरह का होता है, दो तरह का, धन आवेश ऋण आवेश। धन आवेश को धनायन बोलते हैं या एनायन कैटायन बोलते हैं, और ऋण आवेश को
हाँ ऋणायन बोलते हैं, या उसको जो है एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो धनायन ऋणायन क्या है, तो आपको बताया है अभी हम, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको धनायन कहते हैं, और जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसको ऋणायन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। नया क्वेश्चन, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों, एकदम हर हाल में आने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। बताइए बाबू, कोई भी तत्व परमाणु जो होता है उसके नाभिक में कितने मौलिक कण होते हैं, 2। पदार्थ के कितने मौलिक कण होते हैं, 3। कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दो मौलिक जो कण होता है, एक का नाम प्रोटॉन होता है, एक का नाम न्यूट्रॉन होता है, वो दोनों परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है कि नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और कौन चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमता है। कैसे घूमता है समझ लीजिए, जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी संख्या में इसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब मान लीजिए 5 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूमेगा, समझ रहे हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को दोनों क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, कोई दिक्कत है किसी को। बताइए जी, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों, आएगा परीक्षा में तो आप बच्चे बताइएगा। परमाणु जो होता है उसके नाभिक में 2 मौलिक कण होता है, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों तरफ एक मौलिक कण घूमा करता है जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जितनी संख्या में नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है ठीक उतनी ही संख्या में नाभिक के चारों तरफ कौन घुमा करता है, इलेक्ट्रॉन घुमा करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है परिमाण में बराबर होते हैं, संख्या में बराबर होते हैं, लेकिन आवेश में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर हो गया ना, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर में प्रश्न पूछने वाला है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन, चालक और विद्युत रोधी में अंतर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लड़की, जिनसे होकर करंट प्रवाहित होता है उसको चालक कहते हैं, और जिनसे होकर करंट नहीं प्रवाहित होता उसको विद्युत रोधी बोलते हैं। बताइए जी, मनुष्य जो है वो चालक है कि विद्युत रोधी है, चालक है। आप करंट को छुइएगा तुरंत करंट शरीर से प्रवाहित होने लगेगा और आपको बिजली मार देगी, समझ रहे जी। पानी जो है चालक है कि विद्युत रोधी है, चालक है। पानी से भी बिजली प्रवाहित होती है, समझ रहे जी। जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, वो सब चालक होता है कि विद्युत रोधी होता है, चालक। उन सबसे करंट प्रवाहित होता है। लेकिन बताइए वो सूखा कपड़ा, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, निर्जीव वस्तुएं, ये सब कौन सा होता है, विद्युत रोधी होता है। इन सबसे करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्लियर हो गया ना, 2 नंबर में पूछा हुआ है, लग रहा है बहुत ही आसान है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। लड़का इधर ध्यान दीजिए, आज के क्लास का क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जो बढ़िया समझना है। बताइए, पहला जो क्वेश्चन है, करंट किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, समझ लीजिए जी। इधर ध्यान दीजिए, आवेश हम बता दिए। लड़का, आवेश दो लगातार मतलब 2 पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है, और आवेश यदि लगातार प्रवाहित होने लगे, लगातार उत्पन्न होने लगे, तो उसी को हम करंट कहते हैं। बता दीजिएगा ना, करंट किसे कहते हैं, फिर एक बार समझ लीजिए। आवेश के लगातार प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना, आवेश के लगातार प्रवाहित होने को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ये आवेश क्या है, 2 पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाता है, जिसके कारण दोनों ही पदार्थों में एक नए पदार्थ को खींचने का गुण आ जाता है, उसको आवेश कहते हैं। और वो आवेश यदि लगातार प्रवाहित होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसको विद्युत धारा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। बताओ जी लड़का, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किससे सूचित करते हैं, आई से। विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं, आई से। जहां भी आई लिखा रहेगा आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट है, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए, विद्युत धारा जो होता है उसको मतलब उसका जो है फॉर्मूला होता है, या विद्युत धारा का आप जो है दूसरा परिभाषा भी बता सकते हैं। देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, और विद्युत धारा का एस से मात्रा क्या होता है, इसको हम समझा दे रहे हैं, समझिए बाबू। यही विद्युत धारा का सूत्र है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल सवाल पूछता है। देखिए दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, एक तो परिभाषा आप जान गए, आवेश के लगातार प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। दूसरी परिभाषा देखिए बहुत ही आसान है, आवेश बट्टा समय को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या तीसरी परिभाषा बता दीजिएगा, आवेश और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। चौथी परिभाषा बता दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ से
एक समय में या एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्लियर हो गया ना? विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। बताइए जी, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। समय को किससे? टी से। आई बराबर क्या हो गया? क्यू बाई टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आएगा। लड़की, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? हर साल आता है आपके परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन एसआई मात्रक वाला पूछेगा। आपसे पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, उसी तरह से जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन एसआई मात्रक वाला पूछेगा। लड़की, तो बताइए जी, विद्युत धारा जो होता है आवेश बटा समय होता है, इसका सूत्र होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर किसे कहते हैं? समझ लीजिए, आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। और बताइए भाऊ, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो कूलाम बटा सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। समझ रहे जी? किससे सूचित करते हैं? ए से। ये बराबर सूत्र हो जाता है कि हाँ, सी बटा एस होता है। आप जो है विद्युत धारा का एस सही मात्रक 2 बता सकते हैं। एक तो जो है एस सही मात्रक आएगा तो एम्पियर बता सकते हैं, दूसरा आप बता सकते हैं कूलाम बटा सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इधर है जी, जो कम पढ़ा लिखा रहेगा वो गलत ठहराएगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो जानता है कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है केवल एम्पियर ही नहीं होता है, कूलाम बटा सेकंड भी होता है। क्लियर हो गया ना? विद्युत धारा का कितना मात्रक होता है? 2। ये सही मात्रक बताया पूछेगा तो क्या बताइएगा? एम्पियर। और यदि मात्रक केवल कह दिया तो कूलाम बटा सेकंड भी सही है, एम्पियर भी सही है। आएगा? बता दीजिए ना किनारे पर बताइए वो आज का क्लास है। बताओ, आवेश के लगातार प्रवाह को कहते हैं प्रतिरोध, विद्युत धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा, आवेश के लगातार प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। करो जी, बताइए वो विद्युत धारा को सूचित करते हैं क्यू से, सी से, आई से, दोनों से। आई से विद्युत धारा को सूचित करते हैं। अब बताइए विद्युत धारा बराबर होता है क्यू बाई टी, क्यू टी, हाँ क्यू यू। क्या हो गया? बैटरी डाउन है। हाँ वही बता रहा है, सूत्र जरूर पूछेगा। आई बराबर क्या होता है बाबू? क्यू बाई टी। सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। कोई दिक्कत नहीं ना? बैठ जाइए। अब बताइए विद्युत धारा का एस सही मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एम्पियर, कूलाम बटा सेकंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहां एम्पियर सही होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि विद्युत धारा का एस सही मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम बटा सेकंड, एम्पियर, दोनों, तो दोनों वहां सही हो जाएगा। बता दीजिएगा ना जी। चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम लिखवाए थे। हाँ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? सॉरी, एसी और डीसी वाला भी तो अंतर बताया ना जी। लड़कियां समझ लीजिए वो, इधर ध्यान दीजिए। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। करंट 2 तरह से प्रवाहित होता है, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होता है। सुन रहे हो जी? अरे लड़का, जिसको हमको शक्ल है, क्या बात करियो जी? खड़े हो जाओ, बताओ विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? खड़े हो जाओ, चेहरा दिखा दो कि नहीं सुनी हो। बताओ बताओ, विद्युत धारा कितने तरह का होता है? 2। एक का नाम है दिष्ट विद्युत धारा और एक का नाम है प्रत्यवर्ती विद्युत धारा। क्लियर हो गया ना? दोनों में अंतर समझ लीजिए, आपके परीक्षा में पूछेगा। सुन लो जी लड़का, पूछेंगे हम, अरे लड़कियों, दिष्ट विद्युत धारा, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा, दोनों में